क्या? भारत का सामान्य परिचय। जी हाँ, पर राजस्थान को भूगोल पढ़ना तो पहला टॉपिक के है राजस्थान एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंदर हम पता है क्या करते हैं, हम ओवरऑल जितना भी पूरा जो आपका सिलेबस है बिंग ओके बंग सारी मोटी मोटी बात आप पढ़ लेवा, ताकि आगे का टॉपिक जब आप पढ़ांगा तो अपन बहुत आसान लाग से। जिया कि वो भारत देखने लाग रहे होते, तो भारत एक सामान्य परिचय में 10-12 टॉपिक है, पॉइंट है, एक टॉपिक के 10-12 पॉइंट है। सब पहला आप देखांगा, क्या देखांगा? सब पहला देखांगा मानचित्र, क्योंकि मानचित्र के बिना तो काम चले को नहीं आपनो। तो मानचित्र आज अपन सीख लेना है, वो मानचित्र सिखाऊंगा थाने। हर रोज 10-12 मानचित्र बनाएंगे। तो सब पहला भारत को मानचित्र। दूसरो नामकरण। नामकरण मतलब हो गयो कि आज आप भारत के वहाँ, इंडिया के वहाँ और के नाम आ अलग अलग कालखंड में के नाम रहे नहीं भूभागा। उसके बाद सर हम क्या पढ़ेंगे? नामकरण के बाद, नामकरण के बाद आप पढ़ांगा लंबाई चौड़ाई। क्या पढ़ेंगे? लंबाई चौड़ाई। क्या पढ़ेंगे? लंबाई चौड़ाई। फिर आप क्या पढ़ाला? फिर हम पढ़ांगा गुरुजी, क्या पढ़ोगे? फिर हम पढ़ लेंगे अक्षांश देशांतर। अक्षांश देशांतर के वे ग्लोब के ऊपर आपने भारत की लोकेशन कहाँ है, तो वो पता चलता है अक्षांश देशांतरों से। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। याद रह जाएगा। क्षेत्रफल का हम बाद में बात करांगा राज्य यूटी और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। ये दोनों पॉइंट जुड़े रहे, वहां से एक से आगे लिख दिया। राज्य यूटी का मतलब क्या हो गया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बिंग बाद में संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, भी हम याद रखांगा। और के बच गए गुरु जी? और हम बात करेंगे टोटल बाउंड्री, सीमाएं। उसके बाद क्या बात करेंगे? उसके बाद बात करेंगे चैनल। चैनल हाँ पढ़ते हो ना? कौन से चैनल हैं? हाँ, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री है ना, वो चैनल या विभाजक। कितने पॉइंट हो गए? गिनो, कितना हो गया? 8 ही है। पहला क्या है? मानचित्र। फिर नामकरण, लंबाई चौड़ाई, अक्षांश देशांतर, क्षेत्रफल, राज्य यूटी और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। और क्या याद रखना है? और क्या याद रखना है? और देखो सीमाएं, और उसके बाद चैनल या विभाजक। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? बची कुछ ही बातें किस में देख लेंगे? तथ्य। किस में देख लेंगे? तथ्य। तो ये 8-10 पॉइंट है जगह अपन याद रखना है, एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, याद रह जाएगा। अपन 2 या 3 दिन लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से याद करना। सब पहला अपनों काम के मानचित्र। तो देखो नेक्स्ट पेज में हम लोग सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत को मानचित्र याद होना बहुत जरूरी है। यदि ये याद नहीं है तो फिर कोई काम की बात नहीं है, फिर देखी तो ही पढ़ो, कोई मतलब को नहीं। यार सब बड़ी प्रॉब्लम था किया था ध्यान है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग अभी पहले पहले ही पढ़ रही हो, पहला भी तो पढ़े रहो, लेकिन हालात है कि भूगोल के बच्चा का मानचित्र याद को नहीं है, फिर के पढ़े भाई, ये टाइम खराब करे। ठीक है ना? तो सब पहला वो मानचित्र देखने लग रहे हो। अपने मानचित्र का पास सब पहला आप भारत का राज्य है, क्योंकि इनके अंदर मानचित्र में क्या दे रहे ये बाउंड्री दे रहा है कि नहीं? आपनो एक देश है, देश ने क्या मान जुड़े? स्टेट, राज्य मान जुड़े। तो वर्तमान में यदि यहाँ पर बात करना तो अपना कितना राज्य है? अपना 28 तो राज्य है, और 8 क्या है? यूटी। 28 तो स्टेट है और 8 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल कितना है? 36। 28 और 8 36। 28 राज्य हम ध्यान रखना। किशोर राज्य इकट्ठे है, किंग किंग है बगल में, किशोर राज्य पड़े, पूरा ध्यान होना चाहिए। तो सब पहला आप ऊपरों स्टार्ट करांगा। ऊपरों देखो, यहाँ से स्टार्ट करांगा। वो अपने पूर्व के होता ध्यान है, वो पूर्व आपण हो JNK, जो जम्मू और कश्मीर, रियासत ही। ठीक है,
आज़ादी के बाद में इंगो विले व्यो भारत में अठे को राजा हो कौन हरि सिंह जो को हिंदू हो वो पहला तो को मैं अलग रेशियो में अठे की जनसंख्या जनसंख्या अठे ज्यादा मुसलमान है अण क्यों ने तो पाकिस्तान मिलने ने भारत में फिर पाकिस्तान वाला सेना भेज दी तब इसको लगा इसने भारत सरकार से क्या मांगी सहायता उन्होंने कहा पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो तो कुछ शर्तों के तहत उन्होंने हस्ताक्षर थे ये थोड़ा अलग राज्य था जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था ठीक है अलग स्टेट था लेकिन 2019 में क्या काम कर दियो इन तोड़ दियो इन तोड़ गए जम्मू कश्मीर ने तोड़ के 2 यूटी बना दिया यूटी हाँ JNK और ऊपर वाला पहाड़ी क्षेत्र उसको क्या बना दिया लद्दाख अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा अब क्या बन गया यूटी यूनियन टेरिटरी भाई कितना बन गया 2 इधर वाला नीचे वाला JNK ऊपर वाला पूरा पहाड़ी इलाका बड़ा सा कौन सा लद्दाख अब देखो ये नीचे कौन सा अच्छा सुनो अब ऐसा है अपा 28 और 8 याद करांगा तो आपा ने ना पहला सीमावर्ती आपा देखांगा पहला सीमावर्ती देखांगा पहले अपन क्या कर लेंगे सीमावर्ती देखेंगे फिर आंतरिक देख लेंगे फिर इधर वाले देख लेंगे एक तरीका होता है याद करने का ठीक है याद रहे जैसे अपन जिगजे कौन चालनो सीमावर्ती याद रखना है पहला तो देखो JNK और लद्दाख तो क्या बना दिया यूटी बना दिया अब स्टेट की बात करें तो पहला स्टेट ये वाला दिख रहा है आपको ये कौन सा है ये पंजाब है पंजाब आपने टच करे पंजाब के बाद हमारा कौन सा है राजस्थान और राजस्थान के नीचे क्यों है गुजरात गुजरात के नीचे कौन सा है महाराष्ट्र फिर ये छोटा सा है ना छोटा सा ये क्या है गोवा ये क्या है कर्नाटक उसके बाद ये नीचे नीचे कौन सा है केरल ठीक है आपनो भारत है बीम जलीय सीमा भी लागे और स्थलीय सीमा लागे जलीय मतलब पानी पानी कैसा होता है ब्लू तो मैं ये बना रहा हूं आपको ताकि आपको याद रह जाए ठीक है यहाँ गुजरात ले गए इन पश्चिम बंगाल तक नीचे वाला इलाका है अड़ समुद्र लागे ऊपरली साइड में क्या लागे लैंड तो ऊपर वाला तो लैंड से घिरा हुआ है और नीचे वाला समुद्र से घिरा हुआ है ठीक है तो देखो वापस आ जाओ ऊपर ही ऊपर लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और केरल ये वाला क्लियर हो गया इधर वाला तट इसको कैसे याद करना है देखो याद रहे जे तो कोई समस्या को नहीं कई बार क्या बच्चा याद कौन रहे तो हमें थोड़ा सा अलग तरीके से अपन को देखना पड़ेगा तो लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात है तो याद ही है मेरे सामू अब है ना गुजरात के समुद्र लाग जाए तो गुजरात में ले गए केरल समुद्र में तटीय राज्य कितने हैं 5 है इनली साइड में लगे अरब सागर पश्चिम पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा में अरब सागर ये तटीय राज्य हमारा कितने 5 ऊपर से स्टार्ट करें गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल कई बार यहाँ है कि बच्चा याद कौन रहे के कौन याद रहे कि है ना आ चीज याद को रहे अंगो क्रम याद कौन रहे तो अपन ध्यान रखना कि पश्चिम तट गुजरात में लेके केरल तक कितना स्टेट है 5 नीचलो तो केरल है ऊपर लो गुजरात है अब कितना बच गया 3 बिचाड़ा गोवा है महाराष्ट्र बाद में गोवा फिर कर्नाटक तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में क्या गोवा वैसे ऊपर याद करें ऊपर 2 नीचे 2 बीच में क्या गोवा क्रम अपन याद रखना इधर से वापस आप स्टार्ट करेंगे तो वो जो है पूर्वी तटीय ये वाला राज्य वो है तमिलनाडु यहाँ से टर्न करेंगे कौन सा है तमिलनाडु तमिलनाडु से अलग हुआ था आंध्रा मतलब ये कौन सा हो जाएगा आंध्र प्रदेश उसके बाद ये वाला राज्य कौन सा है ओडिशा और उसके बाद ये वाला है वेस्ट बंगाल तो HR ही है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा वेस्ट बंगाल ये है बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट 78 राज्य कितने है 4 और पश्चिम तट पर कितना है अरब सागर में 5 टोटल कितना है 9 तटीय राज्यों की संख्या पूछ रखी है बहुत बार भारत के तटीय राज्य कितने हैं 9 पश्चिम तट अरब सागर की तरफ 5 पूर्वी तटीय 4 टोटल कौन सा 9 बंगाल तक आगे चलो ये वाला देश है ना ये वाला देश ये पता है कौन सा देश है ये है पूर्वी पाकिस्तान था पहले और वर्तमान में क्या नाम है इसका बांग्लादेश ठीक है याद रह जाएगा अब ये आ गया बंगाल ठीक है अब बंगाल और बिहार हम एक साथ पढ़ते हैं ना बंगाल और बिहार तो बंगाल के जस्ट ऊपर क्या है बिहार और बिहार के टच करें यूपी
तो बंगाल, बिहार, यूपी। यूपी, यूपी बहुत बड़ा था पहले, ऐसे है ना, पूरा ये पूरा एकदम यूपी था ये वाला पूरा। लेकिन यूपी के अंदर है ना 70% मैदानी भाग हो, कुछ इलाका क्या था, पहाड़ी था। पहाड़ी इलाका था तो 2000 में यूपी से काट कर पहाड़ी इलाके को बना दिया यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर जाएंगे हिमालय की तरफ, हिमालय की तरफ मतलब हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश किससे लगा हुआ था, पंजाब से, तो वापस क्या आ गया, पंजाब। ठीक है, तो एक तो ए मुख्य भूमि आड़ा मेन जो है, भारत को मैप भी मापा देख लियो। अब थे देखो कि कुछ अंदर वाले राज्य जो बाउंड्री लाइन को टच नहीं कर रहे, एक बार इनको छोड़ दो, अपन इस तरफ चलते हैं। किस तरफ, किस तरफ चलेंगे, हाँ इधर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, इधर देखो, हिली साइड में देखो कि इधर आप देखेंगे तो ये वाला एक अलग स्टेट दिखेगा आपको। कौन सा वाला, ये वाला देखो, ऊपर है चीन, इनली साइड में नेपाल, इनली साइड में क्या है, भूटान। और वो बीच बीच के अंदर एक देश सुन दो छोटो सो, सिक्किम। अलग ही हो, चौंगियाल वंश का यहाँ राजा हुआ करता था। आपने नजदीक लागो तो आप 1975 में इन्हें कहो कि तुम आशा आ जाइए कलो के रहे, तो 1975 में इसको हमने मिला लिया सिक्किम को। तो ये आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को हमने 1975 में मिलाया था। ठीक है, पूरा पहाड़ी इलाका है। अब सिक्किम को मिलाया था 1975 में। अब इधर जो आपको दिख रहा है ना नॉर्थ ईस्ट, भारत के देखो ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 7, जिनको क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स, 7 बहिने, संस्कृत में बोलते हैं सप्त भगिनी। ए जगह 7 राज्य, वे देखो तन किए याद रखना है आपको, ऐसे ध्यान रखना है। ये पहले वाला है ना, पहले वाला ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले वाला मैंने लिखा है एपी, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। आपको ऐसे याद रखना, अरुण नाम का क्या है, लड़का है। क्या है, अरुण नाम का लड़का है। दूसरा, अरुण नाम लड़के के पास क्या है, नाग है। तो क्या हो जाएगा, नागा लैंड। अरुण नाम के लड़के के पास क्या है, नाग, केवल नाग, नाग है, ध्यान रखियो। तो क्या हो जाएगा, नागा लैंड। ठीक है, नाग है वो कहाँ चलेगा, भूमि पर, नहीं पानी में कौन चले नहीं पानी में चलने वाले भी नाग है, अलग है, भूमि पर चलेगा। भूमि को क्या बोलते हैं, लैंड। तो नागा लैंड, समझ गए बात। अरुण नाम का लड़का है, उसके पास नाग है, और नाग के पास पता है आपको क्या होती है, मणि। और मणि आदि नहीं होती, पूरी मणि होती है। तो मणिपुर, और मणि है तो फिर क्या है, मजे ही मजे हैं, मिजोरम। तो 4 याद हो गया। अरुण नाम का लड़का है मतलब अरुणा प्रदेश, उसके पास नाग है, नागालैंड। नाग के पास क्या है, मणि, और पूरी है, मणिपुर। और मणि है तो फिर मजे ही मजे हैं। जब ये सब कुछ है, जब ये सब कुछ है तो एटीएम की जरूरत पड़ेगी, ए टी एम, एटीएम की जरूरत पड़ेगी क्या, नाग, नाग है, मणि है, फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीएम की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो एटीएम की जरूरत नहीं। ए का मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, एम मतलब मेघालय। तो ये 7 जो राज्य है वो क्या हो जाएंगे, 7 सिस्टर। इसमें भी आप याद रख लो, 4 और 3 7। सिक्किम उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो 7 सिस्टर अलग है, सिक्किम अलग है। उधर टोटल कितने हो गए, 8। अब देखो अभी तक आप जितना भी राज्य पढ़े हैं वे बाहरी सीमावर्ती राज्य है, बाहर टच कर रहे हैं। सीमावर्ती राज्य, बाह्य राज्य, आंतरिक राज्य नहीं है, अंतर्वर्ती राज्य नहीं है। कुछ आंतरिक राज्य, अभी कुछ बच गया, वह सारा किस है, आंतरिक राज्य। अब दूसरा सवाल आता है कि आंतरिक राज्य किस है, तो आंतरिक राज्य मैं धन बताऊं, एक तो ये क्या बच गया, हरियाणा। हरियाणा टच थोड़ी करे, हरियाणा के बाद ये वाला नीचे क्या है, एमपी। एमपी से अलग कौन सा हुआ, छत्तीसगढ़। और बिहार के नीचे ये क्या है, झारखंड।
और आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा हुआ? तेलंगाना। कितने हो गए? हरियाणा, एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये कितने राज्य हो गए? 5। ये 5 राज्य कैसे हैं? आंतरिक राज्य या अंतर्वर्ती राज्य। अब थार बात समझ में आ गई कि यहाँ पर सारा राज्य पढ़ लिया, लेकिन क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तो आप पढ़ लिया, केंद्र शासित प्रदेश की इश्यू बता ध्यान है कि राज्य तो क्या थोड़ा बड़ो है, बिंगो के प्रशासन चलाने वास्ते राज्य सरकार व सारे सिस्टम है। कुछ छोटे राज्य, छोटे क्षेत्र जहां राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां सीधा सेंटर वहां पर शासन चला सकता है। एरिया वगैरह छोटा हो तो फिर वो सीधे सेंटर द्वारा शासित होता है, इसलिए नाम हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है 8। बाकी तो बहुत छोटे छोटे एरिया के हिसाब से, लेकिन ये जम्मू कश्मीर लद्दाख ये नया बना है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैप में बड़ा है इसलिए लिख दिया, लेकिन बता दिया ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य काउंट करो दिखाने कितने है? 28 हो रहे हैं क्या? यहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंट करना। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 रहे 5 कितना हो गया? ये 5 हो गए, तो 15 5 कितने हो गए? 20। 20 हो गए ना? टोटल कितने? 28। तो वो 7 27 एक सिक्किम कितने हो गए? 28। मतलब हमारे 28 राज्य हो गए। अब हम आ जाएंगे सीधे कौन से में? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फिर वापस आ जाओ, देखो ऊपर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख ऊपर है, जम्मू कश्मीर नीचे है। फिर स्टेट याद करो, वापस आओ, पहले बाउंड्री लाइन बोलो। पंजाब, टर्न कर जाओ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल। कितने हो गए? 15। और आंतरिक राज्य कितने है? 5। कैसे ध्यान करना है? हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इधर सिक्किम और 7 सिस्टर में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और एटीएम। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। एम से मेघालय। कोई समस्या है क्या तर? तटवर्ती राज्य कितने? 9। 5 पश्चिम तट में अरब सागर की तरफ और 4। कोई दिक्कत है किधर? अब आप वहां पढ़ डाला मैप के अंदर ही आप देखांगा, वैसे अलग भी हम एक पॉइंट और भी है, लेकिन इसमें हम देख लेंगे केंद्र शासित प्रदेश। क्या देखेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो फिर था केंद्र शासित प्रदेश दिखावा कटे कटे। केंद्र शासित प्रदेश कितना है हमने? मतलब 8 है, अपन दो दो को जोड़ो बनाओ तो बन जाएगा, 4 जोड़ा बनेगा। 8 है तो दो दो को जोड़ा बन जाएगा। ये क्या है? जे एंड के, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्या हो जाएगा? लद्दाख। ये क्या हो जाएगा? लद्दाख। को दिक्कत है? 2। उसके बाद देखो ये क्या है भैया? ये कौन सा स्टेट है? और ये क्या है? हरियाणा। हाँ, दोनों के बीच में वो दिखेगा किधर? ये क्या है? दिल्ली। तो यूपी हरियाणा के बीच ये जो है वो सर है दिल्ली। तो आधी दिल्ली यूपी में पड़े, आधी दिल्ली कट पड़े हरियाणा। पता है ना? ये है हरियाणा और ये है पंजाब। आगे बिचाड़ा वो छोटो सो को दिखे धन, ये क्या है? सी। सी मतलब चंडीगढ़। तो आप सीडी याद रख लो, दो दो जोड़ो बन गयो। ऊपर लद्दाख कश्मीर, नीचे सीडी चंडीगढ़ और दिल्ली। फिर आप आ जाओ इधर, देखो ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के अंडमान और निकोबार। बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार। अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। तो ओ जोड़ो बन गयो। तो 1 2 3, 3 दुआ कितना हो गया? 6। बिंग बाद में अरे देखो ये वाला दिख रहा है ना, आप ये देखो, ये वाला दिख रहा है ना, ये क्या है? पौंडीचेरी। ये क्या है? पौंडीचेरी। हो गया पौंडीचेरी। अब देखो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, तो उधर क्या था?
इधर मामला क्या था कि यहाँ दो केंद्र शासित प्रदेश थे, एक था दमन दीव और दूसरा था दादरा और नागर हवेली। क्या था, मैं लिख रहा हूं, क्या नाम है, एक था दमन दीव और दूसरा था दादरा नागर हवेली। अब 2020 में क्या करियो, 2020 में क्या करियो, दोनों ने मिला दियो, दमन दीव और मिला दिया दोनों, दादरा नागर हवेली, तो ओ जोड़ो बन गयो पांडिचेरी और दमन दीव और दादरा नागर हवेली, चार जोड़ा बन गया, मतलब कितना हो गया, 8। वापस आओ, लद्दाख, कश्मीर, सिड्डी, चंडीगढ़ और दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दादर नगर हवेली और दमन दीव। आगे राजधानी अपन याद रखनी जरूरी है, क्योंकि कई बार राजधानी पूछ लिया। लद्दाख की राजधानी कौन सी है, लेह है, लद्दाख की राजधानी है लेह है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है किसी है, श्रीनगर। ये श्रीनगर किसने बसाया था, मौर्य सम्राट अशोक। शीश चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, ये तो सिटी वाला मामला है। अंडमान निकोबार की ध्यान है, कल परसों हमारे वो गए थे कौन उधर अंडमान निकोबार में, वो बीडी सावरकर की लगाई है ना मूर्ति, लगाई, देखा हमने। तो हम अखबार तो पढ़ते नहीं हो, फोन में रहते हो बिजी, तो फिर कैसे जी के स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारा। कल परसों देखा आपने, 2-5 दिन पहले, वहाँ क्या वीडी सावरकर को यहाँ रखा था, जेल में रखा था। ठीक है, तो वहाँ क्या बनाया, एक मूर्ति सी बनाई है, बड़ा सा मूर्ति का अनावरण करने के लिए यहाँ गए हुए थे। तो अंडमान निकोबार की कौन सी राजधानी है, पोर्ट पोर्ट ब्लेयर। हाँ, नाम तो चेंज करता ही रहे, याद रहे जी, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप का कौन सा है, कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। पौंडीचेरी की पौंडीचेरी है, कोई याद करने की जरूरत ही कोनी। दमन दीव और दादरा नगर हवेली की किसी उसी रे, दमन आलियो, दमन दीव दादरा नगर हवेली की दमन उजी, पांडिचेरी की पांडिचेरी, दिल्ली की दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़। आपने जे एंड के की श्रीनगर याद रहे जिस, या तो पुरानी है। लद्दाख की लेह याद रहे जी, लेह लद्दाख ले ले। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर वैसे ही याद है। एक ही याद रखने किसी, लक्षद्वीप की कवारती। तो ये अपन कितना है, 8 के अपना यूटी है। अब 28 और कितना हो गई, 8, याद रह जाएगा। वो थाने के करवा दियो, मैप याद करवा दियो। मैं कल आता ही तरह लिखवाऊंगा क्लास के अंदर, क्योंकि मन ध्यान है थाने कितो ही बता दियो, फिर थे घरे मेहनत को नहीं करूँ, क्योंकि इतनी मेहनत थोड़ी बैठा रहा हूँ, और भी तो काम है। लेकिन कल आते ही मैं आपसे ये लिखवाऊंगा यहाँ पर, अपने हाथ से बनाना मैप, और उसमें ये जिले वगैरह, सॉरी स्टेट वगैरह लिखने। अब हम सेकंड पॉइंट में आ जाएंगे, क्या, नामकरण तो भारत का, ये भारतीय भूभाग है, इनका नाम अलग अलग कालखंड या अलग अलग सोर्स में इस भारतीय क्षेत्र का नाम क्या है, अलग अलग मिलता है। सब पहला आप यदि बात करा तो आपने भारत को नाम भारत, जखन आप भारतवर्ष बोला, वो नाम किया पड़ेडो है, किंग नाम पर पड़ेडो है? इनके पीछे दो बातें हैं। एक तो वैदिक काल में भरत जन हुआ करता था, वैदिक काल में भरत जन के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ गया। एक कहानी और है जिसकी थाने बहुत बारी बताई है, शकुंतला और दुष्यंत की जो कहानी है। शकुंतला और दुष्यंत के एक लड़का हुआ था, उसका नाम था भरत, और शकुंतला और दुष्यंत के लड़के भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। लेकिन भारतवर्ष नाम सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में भारतवर्ष नाम मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। याद रहे, जैसी आपने लिखित इतिहास की बात करा तो आपने दुनिया को सब पुराणों, दुनिया को सब पुराणों जो को ग्रंथ है वो किस है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद कण लिखियो, आर्य लोग लिखियो, यार बे आर्य लोग कट रहता, बे इन इलाके में रहता, पंजाब वाले इलाके में। ठीक है, इन इलाके में रहता, 8 इलाके में रहेगा भाई, वेद लिखियो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्योंकि इन इलाके को नाम मिले इस क्षेत्र का, तो ऋग्वेद में इलाके को नाम मिले कि ब्रह्मवर्त।
क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ऋग्वेद में। क्लियर? बिंग बाद में वैदिक संस्कृति खत्म हो जावे, वैदिक काल खत्म हो जाता है, उसके बाद में ना भारत में धार्मिक क्रांति होती है, धार्मिक आंदोलन होते हैं। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी आते हैं, बौद्ध और जैन। तो बुद्ध काल में इस देश को क्या कहा जाता था? जामुनों का देश। हट, जामुन होता, जामुनों का देश मतलब जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप। वो आता है ना, जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भारत खंडे एक नगरी अयोध्या नाम की, उसमें पूरे इलाके को दिखा रखा है, अगल बगल बोलियो यही हमारा ही है, ये भी हमारा ही है। तो जम्बू द्वीप, जामुनों का देश, बुद्ध काल में कहा गया। यही यूपीएससी में एग्जाम में, बड़े एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तुम ये मत सोचना कि जहाँ अपना अपना काम का ही है, हर एग्जाम में सवाल आते हैं यहाँ से। बिंग बाद में यूनानी लोग, यूनानी, यूनानी में देखो आपको कैसे याद रखना है। यूनानी में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है ना, ये और ऊ में कर दो ई, ई ऊ, इंडिया। यूनानी लोगों ने हमें क्या कहा? इंडिया। यूनानी लोगों ने क्या किया? देखो, ऊ ई, ई ऊ, कई बार दिमाग को निकल जाता, आप दिमाग मटका कर रखना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? इंडिया। फिर मध्यकाल में अरब लोग आए थे, मध्यकाल में अरब, अभी दिखाएंगे आपको मैप में, इधर से अरब प्रायद्वीप से लोग आए थे हमारे भारत में। तो यहाँ हमारे एक नदी बहती है, ये कौन सी नदी बहती है? सिंधु, है ना। अरब बड़ा इनू आया, तो अरब का लोग है, बै के काम करता, बै सह को उच्चारण के करता है स्यों, है ना। सिंधु नदी ने के बोलता है हिंदू, सिंधु हिंदू, सह का उच्चारण। और वो कहते हैं कि सिंधु के उस पार, मतलब ये वाला इलाका, तो सिंधु हिंदू, तो हिंदू तो हिंदुस्तान, जगह को बोलते हैं स्थान, तो हिंदुस्तान। तो मध्य काल में अरब लोग हैं, उन्होंने हमें नाम दिया हिंदुस्तान। सिंधु मतलब हिंदू के उस पार। उसके बाद अपना संविधान है, संविधान में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया और भारत। तो सारा सोर्स और सारे कालखंड में जहां से सवाल बन सकते हैं, जबकि बात आपने ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट आप आ जाओ, दूसरा पॉइंट। मैप तो हमने पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट भारत का नामकरण। तो नामकरण में देखोगा, देखो नामकरण बहुत इजी है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर हम लोग देखेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। नामकरण क्या ध्यान रखना है गुरुजी? नामकरण, मैं यहां लिख रहा हूं सोर्स, स्रोत, और इधर क्या लिख रहा हूं? नाम, ठीक है। कैसे? यहाँ सोर्स और यहाँ लिख रहा हूँ नाम। सब पहले आप देखांगा, सबसे पहले क्योंकि आपने देश को नाम किया गुरुजी भारत या भारतवर्ष, ये नाम किसके नाम पर पड़ा? भरत जन, भरत नाम का एक जन हुआ था वैदिक काल में, वैदिक काल के भरत जन के नाम पर नाम पड़ा। प्लस एक कहानी और चलती है, कौन सी है? दिल्ली का राजा होता है कौन? हस्तिनापुर का राजा होता है दुष्यंत, और अजमेर की एक लड़की होती है कौन है? शकुंतला। किसकी लड़की है ये? है विश्वामित्र साधु की लड़की है। माँ कौन है? मेनका, इंद्र की जो परी है मेनका, उसकी लड़की है कौन? शकुंतला। बहुत सुंदर है शकुंतला, और इस शकुंतला से उसने लव विवाह किया था, और इन दोनों से संतान पैदा हुई जिसका नाम है भरत। तो इस भरत के नाम पर मान लो, और चाहे इस भरत के नाम पर मान लो, तो दोनों ही बातें हैं, ठीक है। गुरुजी भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में मिलता है? पाणिनि, हमारे संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि, उसकी बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब क्या है? 8 अध्याय है, उसमें 8 पाठ है, उस बुक में नाम मिलता है सबसे पहले भारतवर्ष। गुरुजी बिंग बाद में वैदिक काल, वैदिक काल में क्या नाम मिला है? वैदिक काल में लिखा आर्यवर्त और ब्रह्मव्रत,
आर्यभट्ट और ब्रह्मदत्त। वैदिक काल चला गया, उसके बाद बुद्ध काल आया, भगवान बुद्ध का जो समय था उस काल में इसे कहा गया जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुनों का देश। जगह क्षेत्र में गए हुए जामुन, जामुनों का देश सर। उसके बाद मध्यकाल आया, मध्यकाल में हमारे कौन आए थे? अरब, नहीं इससे पहले यूनान। इससे पहले यूनानियों की बात करते हैं। यूनानी लोग क्या करते थे, देखो इसको ऐसे याद रखो, यूनानी में ऊ आ रहा है ना, तो ई ऊ इंडिया, यूनानी लोगों ने में इंडिया का। और देखो मैं बड़ा बता देता हूँ, देखो ई। उसके बाद अरब, अरब कब आए थे? मध्यकाल। मध्यकाल में कौन लोग आए? अरब। उसमें वो इन नाम इन्होंने क्या दिया? क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। क्या कहानी है बताओ भाई? बहुत बातें हैं और सुनते चलो आप। इधर देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अठे एक बहुत बड़ी झील है मानसरोवर में। ये मानसरोवर झील में एक नदी निकले, सारी बातें काम की इधर। ठीक है, तिब्बत में किसी नदी निकले? सिंधु। बापने लद्दाख गए, ले जिले में है, उसे ले की लाइफ लाइन भी कहते हैं, आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान में चली जाती है और फिर कराची के पास इधर आ जाती है। कौन सी नदी है? सिंधु। अरब लोग कहाँ से आते थे सर? अरब लोग इधर से आते थे। ये क्या है? पाकिस्तान। देखिए ये क्या है? पाकिस्तान। ये ऊपर वाला क्या? अफगानिस्तान। ये वाला कौन सा? ईरान। और फिर इधर क्या है? अरब प्रायद्वीप। ये कौन सा हो जाए? ये अरब प्रायद्वीप है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ये अरब है। तो इधर से वो आते थे ना, इधर से वो आते थे, तो वो सह का उच्चारण करते थे है से। सिंधु नदी, हिंदू नदी। हिंदू के उस पार वाली जगह हिंदू, और इस जगह स्थान हिंदुस्तान। तो ये लोग क्या दिया? हिंदुस्तान, क्योंकि वो सह का उच्चारण करते थे है से। इसका मतलब हो गया सिंधु के पार। सिंधु के पार तो क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान। उसके बाद आ जाएगा गुरुजी हमारा संविधान। संविधान में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। तो मतलब आपने दो ही शब्द है संविधान में, या तो इंडिया या क्या? भारत। ये भी बहुत बारी पूछा गया है कि संविधान में हमारे देश के लिए कौन सा नाम है। तो ए तो अपने देश का हो गया अलग अलग स्थान और अलग अलग स्रोत, अलग अलग कालखंड में आपनो नाम याद रहे जी। सीखे बताओ क्या नाम है? भारत या भारतवर्ष? क्या बातें हैं? है? ऋग्वैदिक कालीन भरत जन के नाम पर, या शकुंतला और दुष्यंत का लड़का जो होता है भरत उसके नाम पर। लेकिन किताबों में सबसे पहले कौन सी किताब में भारतवर्ष का नाम मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। उसके बाद वैदिक काल में क्या नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त। वैदिक के बाद बौद्ध, बुद्ध काल में देखिए कैसे याद रखना है, बुद्ध उआर है तो जम्बू द्वीप, जामुनों का देश। बुद्ध काल के बाद यूनानी लोग, यू ऊ ई इंडिया। मध्यकाल में अरब लोग, स है सिंधु के उस पार हिंदुस्तान। और संविधान इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया और भारत दो ही नाम मिले। तो कुल मिलाकर बात याद रह जी के था। कौन रह गए बोलो? रह जी सी ने? हाँ, ध्यान रखना है इसे, सही तो पॉइंट याद रखना है। तो आप नामकरण पढ़ लियो, और नामकरण के साथ साथ आप के पढ़ियो आज क्या पढ़ा है? केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश 8, 8 की राजधानी, घटे घटे लोकेशन भी देखिए थे। और बिंग बाद में क्या पढ़े? राज्य कितना? 28, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इनका 9-10 पॉइंट आ। पहलो तो आप मानचित्र, मानचित्र बढ़िया क्यों पढ़ लियो। मानचित्र के बाद में मानचित्र में दोनों ही पढ़ लिया, स्टेट और यूटी। फिर क्या पढ़ लिया? नामकरण। नामकरण का आगे क्या दे रहे हैं देखो। नामकरण के बाद में क्या दे रखा है? लंबाई चौड़ाई। तो देखेंगे लंबाई चौड़ाई।
चलो लंबाई चौड़ाई देखा, आ जाओ। मैंने कहा ना रोज अपन 5-7 मानचित्र रोज पढ़ेंगे, तो तुम ना चाहोगे ना तो भी ये याद हो जाएगा तुम्हारा। कौन सा वाला? पूरा एकदम पक्का याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। ये देखो, यहां से लेके आते हैं, वो अपने भारत को मानचित्र है, इनकी लंबाई चौड़ाई देखो दे। चलो इधर डालते हैं इसको, यही डाल लेते हैं। ऊपर हमेशा नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है? साउथ। ये तो नॉर्मल बातें यार। ये नॉर्थ, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ ज्यादा दिखे था नहीं, यहाँ ज्यादा दिखे, खड़े हो ज्यादा है नहीं, तो ओ ध्यान है कितो हेठू ले गठ है, ये हो जाएगा 32-14 किलोमीटर है, ध्यान रखना 32-14। इधर ये क्या है? इधर ये क्या हो जाएगा? ये कम है ना? कितना हो जाएगा? 29-33। ओ 32 है, याद रखो। 3000 ओ ज्यादा है, वो 3000 कम है, तो 32-14-29-33 किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई याद रखी। लंबाई चौड़ाई के बाद हम और भी बता पानी याद रखनी है। वह की बात है, वह है चारों पॉइंट। वो क्या है सर? वो है चारों पॉइंट। चारों पॉइंट किसा? लास्ट पॉइंट। तो थाने दिखावा लास्ट पॉइंट किसु है। सब ऊपर यदि लास्ट पॉइंट है, नॉर्थ का सबसे पॉइंट है, तो ये वाला है। इनको नाम है इंदिरा कॉल, और वो है कट है। अब देखो मैप है तभी याद होगा। सबसे ऊपर लद्दाख है, भारत का सबसे ऊपर नॉर्थ वाला उत्तर दिशा में सबसे लास्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। और सबसे नीचे वाला, एक तो मुख्य भूमि का हो गया ये, एक तो मुख्य भूमि का हो गया, और एक ये इलाका भारत का है, एक ये हो गया। क्योंकि मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार नीचे है, कितने किलोमीटर? इससे कितने किलोमीटर ये नीचे? जो बता देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। है, मैं किलोमीटर पूछ रहा हूं, किलोमीटर। जो बता देगा उसका रात को कॉल लेटर आ जाएगा। है, शाबाश, तुम्हारा कॉल लेटर आ जाएगा आज। 222 कैसे तो पता लगाया? एक दो अक्षांशों के बीच कितना अंतर होता है? 111। तो 2 डिग्री है तो कितना हो गया? 222। यही तो दिमाग लगाना है। ऐसे ही 10 सवाल है जगह एग्जाम में देते हैं, फेल कर दे। अरे ही 10 सवाल है उस जगह, हर एग्जाम में दे पास कर देगा। तो ये वाला है ना, ये वाला, इसको एक बार छोड़ो। संपूर्ण भारत का ये वाला देखते हैं। इसको बोलते हैं इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, या क्या बोलते हैं इसको? या क्या बोलते हैं? पार्सेन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पार्सेन पॉइंट। या इसको क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? पिगमेलियन पॉइंट। इनका 3 नाम याद रखना है। ओ घटे गुरुजी, देखिए ये ऊपर वाला, ऊपर है अंडमान, नीचे नए निकोबार, तो ये निकोबार में है। कहाँ है? निकोबार में है। मैं लिख देता हूं, ये कहाँ है? निकोबार में है। देखो भूल जावा, इंदिरा नाम ऊपर और इंदिरा नाम नीचे लो है। तो अपन याद रखना है कि टाबर कोल करने वास्ते कद कट जावे, ऊपर जावे। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल करने के लिए कहाँ जाती है? छत पे जाती है। इंदिरा कॉल करने के लिए जाती है कि नहीं जाती है? इंदिरा आंटी है ना तुम्हारे पड़ोसी, वो कॉल करने के लिए कहाँ जाती है? छत पे ऊपर। तो इंदिरा कॉल। और पॉइंट देखने वास्ते नीचे। नहीं सुन भाई बात? लाइट का पॉइंट होता है ना, तुम्हारी बिजली उजली चली जाती है, तो मिस्त्री पूछता है कि पॉइंट देखना है, तो वो नीचे जाके देखता है, अरे बोले पॉइंट, अरे तो बड़ा पॉइंट जुड़ गया। तो इंदिरा पॉइंट, पारसेन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। लेकिन थाने पूछ लिया कि नहीं थे तो मुख्य भूमि को बताओ, तो मुख्य भूमि को वो है ना, मुख्य भूमि को बताओ। केरल स्टेट मासिक, तमिलनाडु मासिक बताओ। केरल नीचे है कि तमिलनाडु नीचे है? तमिलनाडु नीचे है। अच्छा सुनो, इसमें ना ये क्या बन रहा है? टोपी देखी ठीक है तेरी टोपी? अरे टोपी तो देखी है। ये नारायण लाल हंस रहा है।
अरे भाई टोपी कौन देखे था? टोपो, टोपी कौन देखे रही? अरे ये कैप ही तो हो गई। ये क्या हो गई? कैप। अरे इसको कैप ही तो बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कैप। पेन के ऊपर चढ़ा बाके हुए कैप, टोपी। तो ये क्या है? टोपी है। ये उल्टी दिख रही है टोपी है। इसको बोलते हैं कैप कैमोरिन। क्या बोलेंगे? कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन। ये कहाँ है? तमिलनाडु। कहने को मतलब थाने पूछ लिया उत्तरी पॉइंट इंदिरा, बोलो। इंदिरा कोल नीचे वाला, इंदिरा पॉइंट पार्सन पिगमेलियन पॉइंट जो निकोबार में। लेकिन मुख्य भूमिका पूछ ले तो कैप कैमोरिन तमिलनाडु। अब गुरुजी ये तो समझ में आ गया। अब ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इधर वाला लास्ट पॉइंट कहाँ होगा? पूर्व में। ये अब स्टेट आपको याद है कौन सा है? बताओ कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में पता है ये कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट का नाम है किबिथु। किबिथु पॉइंट का नाम किबिथु है। जिलो है वालांगू। वालांगू। राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जिला? वालांगू। पॉइंट का नाम क्या है? किबिथु। इधर वाला कौन सा स्टेट हो जाएगा? गुजरात, ये वाला। लेकिन गुजरात में पॉइंट का नाम क्या है? गुहार मोती। एग्जाम में थार पेपर में लिखड़ो कौन या मैं बताऊं तो क्या लिखड़ो सी? गोरा मोता। तो एक ही बात है, गोरा मोता या गुहार मोती। गुरुजी ओ घट है, वो है सरकरीक में। सरकरीक है गुजरात। ठीक है। तो ऊपर वाला इंदिरा को लद्दाख में, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेल पॉइंट, वो तो निकोबार में है। लेकिन मुख्य भूमिका पूछ ले तो तमिलनाडु का कैप कैमोरिन, पूर्व का अरुणाचल प्रदेश वालांगू जिला किबुथु पॉइंट, और पश्चिम में गुजरात सरकरीक में गोरा मोता या गुहार मोती। ये 4 पॉइंट अपन जरूर याद रखना है। और ये मैंने आपको समझा दिया। ये क्या होता है? इस तरीके से कोई लैंड होती है ना, तो ये क्या है? इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप, टोपी। ठीक है। टोपी दिखी दिखी तो है, इसलिए इसका नाम क्या है? कैप कैमोरिन। तो 3 पॉइंट बेटे आ जा। स्टेट, यूटी, नामकरण और चारों दिशाओं के पॉइंट और लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 32, 14, 29, 33। मतलब भारत एक सामान्य परिचय में 10-12 पॉइंट है, इतनी बातें कर लेंगे। ये आपको अक्सर से याद होने बहुत जरूरी है। कल आते धन के काम करांगा। सब पहला एक एक मैप, मैप लिखवाएंगे। और मैप जब तक तुम याद नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मैप जब तक याद नहीं होगा फिर आगे बढ़ने में फायदो के। तो कम कम यदि 5 बार ही थे घरे मैप बनाओगा जल्द ही लिख पाओगा, अदरवाइज याद गोनी वालो। त्या ना सोच लियो अरे ये 2 मिनट में कर देंगे, मैं खिलाड़ी हूँ। अरे खिलाड़ी दूसरे कामों में हो, पढ़ाई में नहीं हो। इसलिए कम से कम 5 बार क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कल लिखवाऊंगा सबसे। ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग अपन क्या करेंगे? स्लो। फिर जैसे आप रिदम में आ जाओगे फिर अपन क्या कर लेंगे। ठीक है।